Hello children, welcome back to my class. In today's class, we are going to do number system class 9. अब ये नंबर सिस्टम चैप्टर तो नंबर सिस्टम बहुत इजी है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे इसमें कुछ कुछ चीजों में स्ट्रगल करते हैं। तो आई एश्योर यू कि आज की क्लास के बाद आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर से। अब हमें पता है नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब आपने पहली क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं, है ना। अब हम आज इसके अलावा जो नंबर्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो टोटली हम सारे नंबर्स की बात करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स हमें पता क्या होते हैं, जो भी नेचुरल वर्ड से पता चल जाता है। नेचुरल हम बोलते हैं 1 2 3 4। किसी के पास कितनी चीजें हैं, मेरे पास कितनी बॉल्स हैं, 2 बॉल्स हैं। तुम्हारे पास कितने एप्पल्स हैं, 4 एप्पल्स हैं। किसी के पास कितने कार्ड्स हैं, 10 कार्ड्स हैं। सो नेचुरली जो हम बोलते हैं, तो दो आर नेचुरल नंबर। सो 1 2 3 4 5 6, चलते जाओ, लैक्स में, करोड्स में, ठीक है। तो दीज आर नेचुरल नंबर्स। अब किसी के पास कोई कुछ भी नहीं है, कोई मेरे से पूछे कि तुम्हारे पास कितने पेन्स हैं, तो मैं कहूंगी मेरे पास एक भी पेन नहीं है, कुछ कोई भी पेन नहीं है। तो व्हाट विल आई से, नंबर्स में क्या बोला जाएगा इसको, जीरो। सो अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड कर दे तो वो क्या बन जाता है, होल। वर्ड से पता चलता है, होल पूरा हो जाता है। तो सारे नंबर से पूरे हो जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। सो व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स। ये तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो यहां से अगर जीरो शुरू होता है तो जीरो के राइट साइड में होगा 1 2 3, लाइक दिस। तो सारे जो 1 2 3 4 है वो सब जीरो से बड़े हैं, राइट साइड में सारे बड़े नंबर्स होते हैं जीरो के राइट साइड में। लेकिन जीरो से छोटे नंबर्स भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं, -1 -2 -3। तो जो जीरो से छोटे वाले हैं वो नंबर लाइन पे कहाँ आते हैं, टू द लेफ्ट साइड ऑफ जीरो, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स मिला के सब क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। दीज आर इंटीजर्स। तो वो क्या है, 0 1 2 3, लाइक दिस, एंड -1 -2 -3, और इस तरफ भी बढ़ते चले जाओ। तो ये क्या है, इंटीजर्स। अब ये हो गए। इसके बाद आगे आपके, जब हम होल के पार्ट की बात करते हैं, जैसे 1/2 3/4, ये क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल। जब किसी चीज को डिवाइड करा जाता है और उसका पार्ट लिया जाता है तो उनको नंबर्स में कैसे लिखते हैं, एज फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस या तो होल नंबर से बनते हैं, और उसके बाद आपने रैशनल नंबर्स किया है जिसमें इंटीजर यूज होते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, which can be written in the form p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So rational numbers are, पहले मैं आपका कोई एग्जांपल लिख के बता रही, जैसे -1/3, 2/5, 6/4। तो ये क्या है, सब रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, दे आर द नंबर्स which can be written in the form p/q, मतलब ये न्यूमरेटर p और q is डिनोमिनेटर, और p and q are integers। अब इंटीजर्स में आपको पता है, इंटीजर्स में माइनस के नंबर्स भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, जीरो भी होता है। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो नीचे वाला है वो 0 नहीं हो सकता। तो p हो सकता है 0, q नहीं हो सकता। अब p 0 होगा तो मतलब 0 हो गया ना वो रैशनल नंबर, तो इट मीन 0 इज अ रैशनल नंबर 2। क्योंकि 0 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 0.1 0.2 0.100, है ना। तो 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ऐसे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स, सारे इंटीजर्स, ये सब क्या है, दे आर ऑल
रैशनल नंबर्स टू, क्योंकि सबको डिनोमिनेटर के साथ 1 लगा के लिख सकते हैं। जैसे 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ऐसे -3 को -3/1 लिख सकते हैं। तो दे आर ऑल रैशनल नंबर्स टू। सो ये हो गए रैशनल नंबर्स, और इनको हम डिनोट करते हैं क्यू से, बिग क्यू। कोशेंट, क्यू क्या है? कोशेंट। अब रैशनल नंबर्स एक्चुअली तो रेशो से बनते हैं, वर्ड रेशो से। ये देखो पी और क्यू का रेशो है ना, तो रैशनल नंबर्स किससे बनते हैं? रेशो वर्ड से। ओके। नेचुरल नंबर्स को हम एन से भी डिनोट कर देते हैं, होल नंबर्स को डब्ल्यू से, इंटीजर्स को आई से। अब हो गए रैशनल नंबर्स। देयर आर सम मोर नंबर्स जो रैशनल नहीं होते। अब जो रैशनल नहीं होते वो कौन से होते हैं? इरैशनल नंबर्स। अब वो होते क्या है पहले उसके बारे में समझते हैं। अब पहले तो रैशनल नंबर्स में जैसे ये लेते हैं हम 2/5, इसको अगर हम डिवाइड करें, 2 को 5 से डिवाइड करें तो 0 पहले आएगा, 0.04 20 खत्म, तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका आ गया 0.4। ठीक है। 1/3 है, अगर कोई और में, या 2/3 को लेते हैं, 2 को 3 से डिवाइड करें तो 0.0618 टू 618, तो 6666 आता जाएगा। तो दिस विल बी 6666 ऐसे आता जाएगा, और इसको हम 0.6 बार भी लिख सकते हैं। 6 बार मतलब 6 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। सो अब इसमें 2/5 में जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज यहां पे खत्म हो गया, डिवीजन खत्म हो गई, तो इसका कैसा डेसिमल आया है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। और 2/3 का डेसिमल कैसा आया है? दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। जितना मर्जी हम डिवाइड करते जाएंगे, रिमाइंडर 2 आता जाएगा, और हमारा 0.6666 आता जाएगा। तो ये कैसा डेसिमल है? ये है खत्म नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है, तो कोई नंबर, सेम नंबर रिपीट हो जा रहा है। तो रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। तो सच नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। बट अब कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन अब कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो 0.6132961103। अब देखो, इसमें 6132961103 कोई पैटर्न नहीं बन रहा। हाँ, जैसे 6 यहाँ आया, फिर से एक 6 आया, बट कोई पैटर्न नहीं है। मतलब ये नहीं है कि एक ही पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। अगर ये ऐसा होता है जैसे 0.613613 मतलब ये 3 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ये 613 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट इस वाले में कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ऐसे ही कोई भी डिजिट रैंडमली आया जा रहा है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो जिन नंबर्स का ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन होता है उनको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर्स।
अब इरैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, जैसे पाई इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी नोन एग्जाम्पल ऑफ इरैशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर हम निकालें, वैसे तो 22/7 होता है, जो एक्चुअली 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है, बट इसको ऐसे ही ले लिया गया है एक राउंड करके कि 22/7 है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 3.14 अभी करके देखते हैं। देखो 22 को अगर देखो 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3s are 21, 1.7 1s are 7, 3 0, 4s are 28, 2 0, 2s are 14, 6 0, 8s are 56, 4 0, 5s are 35, 5 0, 7s are 49, 1। अब देखो यहाँ 1 आया था तो यहाँ फिर से 1 आ गया, तो रिपीट होना देखो शुरू हो रहा है। क्यों? मैंने आपको बताया ना, रैशनल नंबर है 22/7, तो इसलिए इसमें वापस ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली जो पाई की वैल्यू होती है ना, वो नॉन रिपीटिंग होती है, वो इसके भी आगे 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 विदाउट रिपीटिंग चलता जाता है। तो पाई इज दिस इज एन इरैशनल नंबर, तो इसको एक इरैशनल नंबर बोला जाता है। ऐसे ही रूट्स ऑफ ऑल द नॉन स्क्वायर नंबर्स, जैसे नॉन स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 2 नॉन स्क्वायर नंबर है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट वो इरैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे कभी खत्म नहीं होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ऐसे ही √3 है, दैट इज इरैशनल। उसके बाद 4 स्क्वायर नंबर है तो वो रैशनल होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, रैशनल नंबर है। देन 5 is non-square number, तो √5 is irrational, 7 is non-square number, √7 is irrational। ऐसे बहुत सारे, √12 है, 12 नॉन स्क्वायर नंबर है, तो दैट इज ऑल्सो इरैशनल। तो ऐसे जितने भी जो नॉन स्क्वायर नंबर्स है उनका स्क्वायर रूट इज इरैशनल। सो अब तो होगी, ये बात होगी सारे नंबर्स की, ठीक है। हमने कौन कौन से नंबर की बात करी है? वी हैव टॉक्ड अबाउट नेचुरल नंबर्स, whole numbers, integers, rational numbers and irrational numbers। तो यही सारे नंबर्स हैं जो मिलके क्या बनाती है, रियल नंबर्स। इन सारे नंबर्स को अगर एक साथ इकट्ठे कर दें तो हमें मिल जाते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स क्या है? ये सारे नंबर्स को मिला लो। नेचुरल नंबर्स, अभी मैंने शॉर्ट में लिख रही हूं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, और इरैशनल नंबर्स को हम Q डैश लिख देते हैं। सो दीज ऑल कंबाइंड टुगेदर दे मेक रियल नंबर्स। तो नंबर लाइन का आपको पता है, हम किसी भी नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं, किसी भी इंटीजर को कैसे शो कर सकते हैं नंबर लाइन पे, होल नंबर्स को कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे रैशनल नंबर्स को भी शो करना हमने सीखा है। तो जितने भी नंबर्स हैं नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन shows either of these numbers, or irrational numbers can also be shown on number line। तो कोई भी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इट शोज सम ऑफ दीज नंबर्स, या कह सकते हो एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन शोज अ रियल नंबर। तो एनी रियल नंबर कैन बी शोन ऑन अ नंबर लाइन। अब इरैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे शो करना है वो भी सीखेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं √2 की, अब √2 को हमें नंबर लाइन पे कैसे शो करना है? 2 को तो आपको पता है कैसे करते हैं, यहां से जैसे 0 स्टार्ट किया,
1 2। तो ये है, हमने इसको सर्कल कर दिया तो नंबर लाइन पे 2 को शो कर दिया, लेकिन रूट 2 को कैसे शो करना है वो हम सीखते हैं। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि जो जितने भी इरेशनल नंबर्स को हमने रूट वाले नंबर्स को शो करना है तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे उससे, और फिर हम शो करेंगे उसको नंबर लाइन पे। अब पाइथागोरस थ्योरम आप सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। तो उसमें क्या होता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, है ना, यही होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। बेस को इसको स्मॉल बी लिख देते चलो। तो इसी को यूज करके हम इरेशनल नंबर्स को शो करेंगे नंबर लाइन पे। इरेशनल नंबर्स कौन से, जो रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, तो कैसे भी किसी भी रूट वाले नंबर को हम शो कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। अब जैसे रूट 2 है, उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल का बेस और हाइट क्या लेनी, जिससे हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा इक्वल टू दैट इरेशनल नंबर। तो रूट 2 कैसे बनेगा, अगर 1 प्लस 1 करें, है ना, मतलब 1 क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 भी 1 का स्क्वायर। तो अगर हम बेस 1 यूनिट ले लें, हाइट भी 1 यूनिट ले लें, तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, रूट 2। ठीक है, सो इसको यूज करके हम बनाएंगे। तो क्या करते हैं हम, वी टेक अ नंबर लाइन, यहां से 0 लेते हैं, 0 से हम अपना 1 यूनिट कट करेंगे यहाँ पे। अब देखो ये कंपास से वैसे होगा, बट अभी मैं आपको ऐसे समझा रही हूं, तो आप इसको कंपास में से करके देखो। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ कि कैसे आपको कट करना है, कहां से करना है। तो 1 यूनिट हम, अब 1 यूनिट का मतलब है कोई भी आपका 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है। अब अगर सोचो कि 1 यूनिट आप 1 सेंटीमीटर लो तो बहुत छोटा ले लोगे आप यहाँ तक, है ना, तो उससे तो आपका बन नहीं पाएगा फिगर। अच्छा, तो 1 यूनिट को हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ 1 यूनिट को 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो आप अगर आपने 1 यूनिट नीचे बेस 5 सेंटीमीटर लेना है, तो फिर क्योंकि हाइट भी 1 यूनिट है तो वो भी हमें 5 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 1 यूनिट आप अपने हिसाब से कोई भी ले लो। तो 1 यूनिट अगर 5 सेंटीमीटर मान के चलते हो तो आप कंपास उतना खोलोगे, यहाँ पे रखोगे और 5 सेंटीमीटर यहाँ कट करोगे। ठीक है, सो ये इसको मैं ले लेती हूँ पॉइंट ए। तो ये आपका हो गया 1 यूनिट। अब यहाँ पे आपको हाइट लेनी है, वो भी 1 यूनिट मीन्स 5 सेंटीमीटर। अब हाइट कैसे बनाई जाएगी, हमें परपेंडिकुलर बनाना होगा। अब परपेंडिकुलर कैसे बनाया जाता है, हमें 90 का एंगल पता है ना कैसे बनाते हैं, परपेंडिकुलर वैसे बनाते हैं। तो अपना कंपास खोलेंगे थोड़ा और उससे ये सेमी सर्कल बनाएंगे, और फिर यहां से यहाँ आर्क, यहां से यहाँ आर्क, फिर यहाँ इस आर्क से यहाँ, इस आर्क से यहाँ कट करेंगे। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको ज्वाइन कर दें, और फिर जितना 1 यूनिट है दैट इज 5 सेंटीमीटर, उतना अपना कंपास खोलोगे और यहां रख के 5 सेंटीमीटर कट करो, यहां पे 5 सेंटीमीटर कट करो और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, इसको बी पॉइंट ले लेते हैं। अब देखो ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, रूट 2 यूनिट्स। ठीक है ना, तो रूट 2 आ गया। तो यहां ओ बी जो है दैट इज रूट 2, बट हमें इसको ऐसे नहीं स्लांटिंग लाइन में नहीं शो करना, वी हैव टू शो इट ऑन नंबर लाइन। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां रखेंगे कंपास, इतना खोलेंगे, यहां से खोलेंगे और यहीं से कम ये उसका पिन पॉइंट यहीं पे रख के और यहां से घुमाते हुए पेंसिल से डॉटेड लाइन बनाते हुए यहां जाएंगे। जो पेंसिल वाली साइड है उससे डॉटेड लाइन बनाते हुए
यहाँ नीचे यहां तक आ जाएंगे। ठीक है, तो जहां पे आप जाके आपकी पेंसिल यहां पे कट करती है नंबर लाइन को, वहां पे आपको मिल गया, मींस ओ से लेके अब यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज रूट। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज सी। तो दिस इज हाउ हमें रूट 2 नंबर लाइन पे शो करना है। अब इसकी कभी कभी वेरिफिकेशन भी आ जाती है कि आप बताओ कि ये जो आपने ये शो किया ओसी दैट इज रूट 2 ओनली, तो उसके लिए हम वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? इन ट्राइंगल ओ ए बी, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के दिखाएंगे। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब हमने ओ ए लिया 1, तो 1 यूनिट, ए बी इज ऑल्सो 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 आ गया। नाउ ओ बी स्क्वायर इज 2, देयरफॉर ओ बी इज इक्वल्स टू रूट 2। तो अगर ओ बी रूट 2 है तो हमने ओ सी भी तो उतना ही, जितना ये था उतना ही कट करा ना, तो इट मीन्स देयरफॉर ओ सी इज इक्वल्स टू रूट 2 यूनिट्स। कंस्ट्रक्शन के साथ आपको वेरिफिकेशन भी देनी चाहिए, इसके मार्क्स होते हैं। तो ये तो हो गया रूट 2 की बात। अब ऐसे हम रूट 3 को भी कर सकते हैं। अब रूट 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक हिंट दे रही हूं। जो भी बनाना है, जैसे रूट 3 बनाना है, तो रूट 3 के लिए हम क्या करेंगे? हम इस नंबर को ब्रेक करेंगे 2 + 1 में, इससे एक कम। तो बेस हमेशा इस नंबर से एक कम ले लो और दूसरी हाइट हो जाएगी। तो ये बेस 2 नहीं, मतलब 2 आएगा स्क्वायर करने के बाद, तो इट मींस दिस शुड बी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमारा बेस होगा रूट 2 एंड हाइट वे होगी 1। तो हमेशा हाइट तो 1 ही लेनी है, हाइट तो हमेशा 1 होगी, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हाइट 1 होगी और बेस जो है ना, जो हमने शो करना है नंबर लाइन में, उसका एक कम नंबर ले लो और उसका रूट ले लो। ओके, सो अब रूट 3 शो करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो यहीं से मैं आपको बता रही हूं आगे। जैसे यहां हमने रूट 2 बना दिया, अब यहीं से आगे चलेंगे। ये रूट 2, मान लो ये हमारा हो गया बेस। ठीक है, तो रूट 3 के लिए पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा, पहले रूट 2 बना के फिर रूट 3 बनेगा। अब ये आप यहां से भी बना सकते हो, बेस से भी, और यहां से भी बना सकते हो, दोनों तरीके हैं। अगर जैसे यहां से अगर बनाना है तो फिर यहाँ पे हमें वापस परपेंडिकुलर बनाना होगा, क्योंकि ये हमारा बेस है, हाइट इस तरफ हो जाएगी, तो यहाँ परपेंडिकुलर बनेगा, यहां से आर्क्स कट होंगी। ठीक है, तो ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर यहां से 1 यूनिट कितना है, 5 सेंटीमीटर, वो कट होगा और इसको उससे ज्वाइन कर देंगे। तो मान लो ये है डी पॉइंट, दिस इज पॉइंट डी, सो दिस इज रूट 3 यूनिट, ओडी इज रूट 3। लेकिन हमें इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो वापस हम यहां से यहां तक कंपास खोलेंगे और उसको यहां लाएंगे नंबर लाइन तक। तो जहां आके वो कट करेगा नंबर लाइन को, दैट विल बी यहां से यहां तक कितना होगा हमारा, रूट 3 यूनिट्स या रूट 3। ठीक है, तो लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, तो ओ इज रूट 3 यूनिट्स। अब इसकी वेरिफिकेशन भी बता देते हैं। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे? ओबीडी। नाउ इन ट्राइंगल ओबीडी, ओबी ओडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। अब ओबी कितना था? रूट 2, सो रूट 2 का स्क्वायर एंड बीडी इज 1 यूनिट, 1 का स्क्वायर, so this will be root 2 का square is 2, 1 का square is 1, that is equals to 3, so OD square is 3, तो OD will be equal to root 3। तो अगर OD रूट 3 है तो उतना ही कंपास खोल के हमने ये OE बनाया, तो इट मीन्स OE is equals to root 3 units। So this is the verification for root 3।
ठीक है, तो √2 और √3 ऐसे बनाना है। अब √3 के लिए लेकिन पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा, फिर √3 बनेगा। अब आप एक और, ये मैंने यहां से बनाना सिखाया है, तो ये जो आपका C पॉइंट पे भी बना सकते थे, तो अभी मैं आपको एक बार वो भी बता देती हूँ। C पॉइंट पे अगर बनाना हो तो कैसे बनाना है। अब मान लो आपने ऊपर नहीं बनाना, तो अभी जैसे हमने √2 पहले बनाया था, ये था B हमारा, पे हमने B, ये था √2, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो दिस वॉज, यहाँ पर आके हमारा C पॉइंट था, तो दिस वॉज √2, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ ये O भी नहीं लेना बेस, तो हम OC को भी बेस ले सकते हैं। तो OC को बेस लेंगे तो वापस यहाँ पे फिर बनेगा हमारा, ठीक है, वहां यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, जो इधर कहीं बनेगा हमारा, फिर यहाँ C से ज्वाइन होगा, वापस यहाँ 5 सेंटीमीटर कट होगा, तो ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, ये 1 यूनिट था, 1 यूनिट, सब कुछ लिखना बेटा, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। और फिर इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा √3 यूनिट, और इसको ले लो D। अब यहां से वापस हम E, सो यहां से यहां तक हमारा है √3। तो हम अगर यहां नहीं बनाना चाहते परपेंडिकुलर, तो यहां भी बना सकते हैं C पे, बोथ वेज आर करेक्ट, ओके। अब ये तो बात हो गई √2 और √3 की। ऐसे ही हम √5 अगर बनाना चाहें, √5 बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या बताया मैंने, 5 से एक कम ये होना चाहिए बेस का स्क्वायर, और हाइट तो 1 ही होगी। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका मतलब हमें बेस अगर हम ले लें 2 यूनिट्स और हाइट ले लें 1 यूनिट, तो हमारा √5 बन जाएगा 2 यूनिट। अब स्क्वायर रूट नहीं, 2 यूनिट्स लेना है, तो 2 यूनिट्स लेना बहुत बहुत इजी है ये। तो जितना आप 1 यूनिट लोगे, जैसे अगर 1 यूनिट मैंने आपको बताया 5 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट आपका होगा 10 सेंटीमीटर, तो आपको क्या लेना है, यहां से 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 2 यूनिट्स, और यहां पे ठीक है, यहां से अब आप 5 सेंटीमीटर कट करोगे, क्योंकि हाइट आपका 1 यूनिट है, तो और O को B से ज्वाइन कर दोगे, O को B से ज्वाइन कर दोगे, तो दिस विल बी √5, ठीक है। अब यहां से O B तक इतने आपको कंपास खोलनी है, और इतना खोल के यहां से आपका नीचे यहां तक जाएगा, तो दिस विल बी, यहां से यहां तक अगर ये C है, तो दिस इज √5 यूनिट्स, ठीक है, √5 यूनिट्स। अगर आप यहाँ पे आपको लगता है 10 सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो रहा है या कंपास इतना नहीं खुल पा रहा, तो आप 1 यूनिट को कम ले लो, 3 सेंटीमीटर ले लो, तो आपके 2 यूनिट्स जो नीचे वाले 6 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, तो थोड़ा नीट भी बनेगा और कम जगह में भी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ √5, ऐसे √7 भी बना सकते हैं, √6 भी बना सकते हैं। 6 वाला मैंने क्या, 6 वाला 5 + 1 7 वाला है, तो 6 + 1, अब 6 क्या है, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब √6 का स्क्वायर आपका जो क्या आएगा, अब √6 कैसे बनेगा, 5 + 1 से, तो पहले 5 का बना के
यहां से फिर वापस बना के यहाँ 1 यूनिट लेके फिर √6 बनेगा, फिर √6 को यूज करके 6 + 1 करके 7 बनेगा। ओके, √7 हो गया। अगर √10 है तो वो आ जाएगा आपका 9 + 1। अब 9 क्या है, 3 का स्क्वायर + 1, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर, √3 नहीं, तो ये बहुत इजी है। नीचे 3 यूनिट्स ले लो, जैसे √5 का बनाया ना, नीचे 2 यूनिट्स लेके, तो ऐसे यहाँ नीचे 3 यूनिट्स और हाइट विल बी 1 यूनिट। तो जैसे हाइट को आप 3 सेंटीमीटर मानते हो तो बेस आपको 3 टाइम्स लेना है उसका, तो 3 3 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से √10 बन जाएगा। ऐसे कोई भी बना सकते हो, ठीक है। ऐसे √50 है तो वो आ जाएगा 49 + 1। ये वाले बहुत इजी होते हैं, जो स्क्वायर नंबर्स वाले होते हैं ना वो बहुत इजी। जैसे 7 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो सीधा 1 यूनिट हाइट और उसका 7 टाइम्स हो जाएगा बेस। तो जो स्क्वायर नंबर्स वाले तो बहुत इजी होते हैं। जो आपके रूट वाले होते हैं वो थोड़ा सा पहले रूट वाला बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद बनते हैं। So this is how we can show our irrational numbers on number line. अब हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। एक्सरसाइज 1 और 2 बेटा बहुत इजी है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत इजी है और मैंने कुछ वो जो ये इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना तो आपको बता ही दिया है, तो वो था इम्पोर्टेंट उसमें। अब हम 1.3 एक्सरसाइज की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म and say what kind of decimal expansion each has. अब exercise 1.3 now इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए, जैसे 36/100। तो हमने बताना है कि पहले हमने इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, फिर देखना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। अब 36/100 जब नीचे डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 हो तो सीधा डेसिमल में लिख सकते हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे तो ये आ जाएगा 0.36। तो इट मींस ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। देन सेकेंड वन इज 1/11। अब इसको हमें डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 से डिवाइड करते हैं, 0.10 लिया, 0 9, so 11 9s are 99, 1 अगेन 0 लेना पड़ेगा, एक 0 लिया, एक और लेना पड़ेगा, 9, so 99, 1। ये कंटिन्यूअसली 0.0909 चलता जाएगा। So this will be 0.090909 and so on। तो मतलब ये 0.09 खत्म तो हो नहीं रही डिविजन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट सेम नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। 090909 वापस वापस रिपीट हो रहा है, तो इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज 4 1/8। इसको हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 8 4 32, 1 33/8 डिवाइड करते हैं, मेंटली कर लेंगे। 4 पॉइंट, अब 1 रिमाइंडर 1 0, 10, 8 1 8, 2 0 20, 8 2 16, 4 0 40, 8 5 40, तो 4.125। सो ये खत्म हो जाएगी डिवीजन। आई होप आप कर लोगे, ये तो इजी है, यहाँ करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। आप डिवाइड करके साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हो। तो ये कैसा डेसिमल है, खत्म होगी डिवीजन, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल।
This is terminating decimal. Now the next question is 3 upon 13. Now we have to divide 3 by 13. So 13, पहले 0 और पॉइंट लेंगे, 0 आ जाएगा. 13 2 is 26, 4 remainder 0, 3 is 39, 1 remainder 0, 13 बड़ा है 10 से तो 0 आएगा, एक और 0 लेंगे. 13 7 is 91, 9 0, 13 6 is 78, this will be 12 0, 13 9 is 117, 3. Now again we have got 3. तो यही यहाँ 3 से हमने स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब वापस वही नंबर से रिपीट होंगे. तो इसके हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गई है? 0.23076 और 3 आ गया है तो वापस 30 40 वही आएगा, तो वही नंबर्स रिपीट होंगे. तो इट मींस दीज नंबर्स विल रिपीट अगेन. तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. तो ये तो आपको मैंने बताया ही है कि रैशनल नंबर्स में डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा. तो ये सारे हम रैशनल नंबर्स की ही डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट, 2 upon 11. वापिस हम 2 को 11 से डिवाइड करें, 11 से करेंगे 0, पॉइंट लगा के 0 आएगा, 1 is 11, 9 remainder 0, 11 8 is 88, 2 remainder. तो वापस 2 आ गया, इट मीन्स वापस वही 20 और वही आएगा. तो इट मीन्स 1818 हमारा रिपीट होता रहेगा. सो दिस विल बी 0.18 बार, क्योंकि जब रिमाइंडर जो है इक्वल टू द डिविडेंड आ जाता है, इसका मतलब वही नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, या कोई भी बीच में से कोई भी नंबर रिपीट हो जाए रिमाइंडर में, इट मींस वहीं से हमारे यहाँ पे क्वोशिएंट में नंबर्स रिपीट होना शुरू हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimals. Okay, now then it is 329 upon 400. तो जब हम इसको भी डिवाइड करेंगे 329 अपॉन 400. अब एक चीज आपको मैं यहां बताना चाहती हूं, अगर डिनोमिनेटर जो है, जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में, इफ उसके फैक्टर्स सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 है, मतलब जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो अगर सिर्फ 2 2 2 फैक्टर्स आते हैं या सिर्फ 5 5 5 आते हैं या 2 और 5 दोनों भी आते हैं, बट 2 और 5 को छोड़ के कोई और फैक्टर नहीं है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, इट मींस दैट नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो ये एक पहचान है. तो अगर आपको एमसीक्यू में आ जाए कोई क्वेश्चन या फिर आपको फिलअप्स में आ जाए तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं. जैसे 400 है तो 400 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे ना, तो या तो 2 आएंगे फैक्टर्स, 2 2 या 5 आएंगे. तो इसमें देखना आप टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, मतलब डिवीजन खत्म हो जाएगी एक जगह पे, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा. ठीक है. सो देखो अब 329 छोटा है तो पहले चलो 0 0 लगा लेते हैं, क्योंकि जगह भी नहीं है ना 0 लगाने के ऊपर. अब पॉइंट लिया, एक 0 ले लिया. अब ये क्या है? 3200. 4 का टेबल करें, 4 8 32 है ना शुरू में, तो 4 8 3200, 90 आया. एक 0 ले लेते हैं, 400, 2 800, 100 रिमाइंडर आया, एक 0 और आ गया, 2 800, 200 आ गया.
एक जीरो और लेते हैं, 400 5s are 2000. सो देखिए, तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, दिस इज 0.8225. डिविजन खत्म हो गई, रिमाइंडर जीरो आ गया, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो. इन अ रैशनल नंबर, P by Q, if prime factors of Q are either 2, 5 or both 2 and 5 only, then this rational number has terminating decimal. Terminating decimal expansion. डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये एक पहचान है. ओके, ना ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा. नाउ वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कहते हैं? आई होप आप सबने बुक्स तो खोली हुई है ना. सो आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चंस, आप अपनी बुक खोल के पढ़ते जाओ मेरे साथ. सेकेंड क्वेश्चन सेज कि इफ 1/7 is equals to 0.142857 बार. तो 1/7 की हमें डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है 0.142857 बार, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है. तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन? अब क्या, एंड इफ सो हाउ? तो अब ये तो डिवाइड करके बना दिया हमने, तो इसके बाद हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देना है, बट हमें अब डिविजन नहीं करनी, हमें बिना डिवीजन के ये डेसिमल उसका आंसर बताना है. तो वेरी सिंपल, अब 2/7 है अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 1/7. ठीक है ना. अब 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन तो हमें पता ही है, गिवन है 2 into 0.142857. तो बहुत इजी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 142857 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 7 2 जा 14, देन दिस 17528, तो ये आ जाएगी 285714. सो दिस विल बी 0.285714. अब इसको जरा ध्यान से देखना, सेम वही डिजिट्स आए हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो गया है. 285714, तो यहां से स्टार्ट हो गए और फिर इधर को गया. ठीक है ना. सो इंटरेस्टिंग. अब 3/7 का फाइंड करते हैं. सो दिस विल बी 3 into 1/7, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 142,857. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं ऐसे ओरली कर रही हूं. सो दिस विल बी, और एक और बहुत अच्छा हिंट आपको बताती हूं कैसे. अब फर्स्ट 2 डिजिट्स को कर लो मल्टीप्लाई. यहां पे फर्स्ट 2 डिजिट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 2 जा 28, तो 28 से स्टार्ट हुआ था. अब 14 को 3 से करोगे तो आ जाएगा 42. तो इसका मतलब हमारा जो आएगा ना आंसर, वो क्या आएगा, यहां से 42 से स्टार्ट होगा. मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा देती हूँ. देखो, 3 7s are 21, 2 remainder, 3 5s are 15 and 2 17, 1,
3 8 जा 24 and 1 25, 2 3 2 जा 6, 6 and 2 8, और ये आ जाएगा ना 42। सो देखो, तो ये आ जाएगा 428571। ठीक है, कितना बढ़िया हिंट आपको दिया है। अब हम 4/7, दैट विल बी 4 into 1/7, so 4 into 0.142857। तो क्या हिंट मैंने दिया है? 14 4 जा क्या आएगा 56, तो 56 के पास वाला कौन सा 57, तो यहां से हमारा स्टार्ट होगा। आप मल्टीप्लाई करके भी देख लो, तो 5 7, उसके बाद यहां से शुरू हो जाएगा 1428, मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा। 5/7 इज 5 into 1/7, तो 5 मैं अब सीधा ही लिख रही हूं, तो 5 से 14 को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 70, है ना। तो 70 मतलब 7 से स्टार्ट होगा आप, तो 710.714285, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया 7 फिर 14285। ओके, अब नेक्स्ट इज 6/7, सो 6 into 1/7, तो 14 को 6 से करेंगे तो आएगा 84, तो मतलब 84 के पास क्या है 85, सो 85 लिखा, उसके बाद शुरू से स्टार्ट कर दो। ठीक है, सो दीज आर द आंसर्स। तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन हमने फाइंड कर लिए इनके आंसर्स। Now the next question is express the following in the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, तो जिनको हमने शो करना है इन द फॉर्म P by Q, मतलब एज अ रैशनल नंबर उसको हमें एक्सप्रेस करना है। अब फर्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, तो ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन 3, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, नंबर इज 0.6 बार। अब अगर 0.6 होता तो हम सीधा लिख देते 6/10 और उसको रिड्यूस करके हम लिख देते। अच्छा, एक और चीज, और रैशनल नंबर्स में जब भी हमें करना है तो हमें P by Q फॉर्म इज ऑलवेज रिड्यूस्ड फॉर्म। ठीक है, P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में देना आंसर। ओके, सो हम कैसे इसको करेंगे? अब इसके ऊपर बार है, रिपीटिंग डेसिमल है, अब इसका मतलब क्या, 0.6666। अब अगर इसको हम लिखेंगे डेसिमल हटा के तो कैसे लिखेंगे? 666, कितने 6 और नीचे कितने जीरो लगाएंगे? ये तो 666 आता जा रहा है, तो हमें पता ही नहीं कितने डेसिमल प्लेसेस है, तो हम जीरो तो लगा के कर ही नहीं सकते नीचे, तो कैसे करेंगे? जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है उनको कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स में शो, वो हम अभी सीखेंगे। तो लेट इसको हम मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? जस्ट 1 डिजिट इज रिपीटिंग। तो अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 रिपीट होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इधर आ जाएगा 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0.6 इंटू 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब 0.6 का मतलब क्या है? 0.666, यही है ना। तो हमारा डेसिमल इधर मूव कर जाएगा, तो हमारा ये क्या आ जाएगा? 6 बार, तो 6 हमारा इधर आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई तो करना आता ना आपको डेसिमल्स को, तो डेसिमल 1 प्लेस टू द राइट शिफ्ट कर जाता है, तो ये आ जाएगा। तो मान लो ये है हमारे सेकंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट, तो हम क्या करते हैं, 2 में से 1 को माइनस कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस होगी, राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी। तो इधर है 10x
और माइनस x है, 1 में क्या है लेफ्ट साइड में x, तो वो माइनस हो गया। इधर राइट साइड में है 6.6 बार और 1 में है राइट साइड में 0.6 बार, वो माइनस हो गया। ठीक है, सो 10x माइनस x विल बी 9x एंड 6.6 बार में से 0.6 बार माइनस करेंगे तो क्या, ये तो पूरा मतलब माइनस 0 हो गया ना, यहाँ पे आ जाएगा 6, सो दिस विल बी 6, सो x विल बी इक्वल टू 6/9, तो बन गया ना रैशनल नंबर। बट क्या है, हमें रिड्यूस फॉर्म में करना है, तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 3 3 तो 2/3, तो दिस इज द आंसर। हमने इस नंबर को रैशनल नंबर में चेंज कर दिया। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू दिस। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। अब इसमें हमें दिया हुआ नंबर 0.47 बार। अब इसमें क्या है, फर्स्ट डिजिट पे डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस पे बार नहीं है, सेकंड प्लेस के ऊपर बार है, तो इसको हम कैसे करेंगे, फिर से हम पहले इसको लेंगे, x मानते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। तो सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्म में बनाना होगा, मतलब हमने सबसे पहले क्या करना है कि राइट साइड में सिर्फ रिपीटिंग डेसिमल रहना चाहिए, तो उसके लिए हम इसको एक प्लेस राइट में शिफ्ट करेंगे। तो एक प्लेस राइट में शिफ्ट करने के लिए डेसिमल को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हो जाएगा 10x और इधर हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, अगर 0.47 बार को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल यहां मूव कर जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 4.7 बार। तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि जो भी नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं वो लेफ्ट साइड में ले आने, मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड में उसको होल नंबर बना देना। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बनेगी। ठीक है, जब डेसिमल प्लेस में सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स हैं, नॉन रिपीटिंग वहां कोई नहीं, तो वो होगी हमारी इक्वेशन 1। अब जैसे इसमें देखा था वैसे हम इसमें देखेंगे कि कितने रिपीटिंग डेसिमल प्लेसेस हैं, जस्ट 1 सिंगल डिजिट इज देयर विच इज रिपीटिंग, तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। तो अब लेफ्ट और राइट साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 100x, और इधर क्या हो जाएगा 4.7 बार इंटू 10। तो वैसे ही कहा आप डेसिमल एक प्लेस राइट को मूव करेगा, तो ये आ जाएगा 47, क्योंकि ये 4.7 बार का मतलब 4.777, तो एक 7 इस तरफ आ जाएगा, 47.7 बार। अब ये हमारी हो गई इक्वेशन 2। अब जैसे पहले किया था, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस, तो लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस, सो 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 47.7 बार माइनस 4.7 बार. So 100 minus 10 will be 90x. That will be equal to 47.7. मैं आपको ऐसे करके दिखा रही ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये तो वैसे कैंसिल, 0 हो जाएगा माइनस करके, 7 minus 4 is 3, तो आंसर आएगा 43. ठीक है, so this will be 43. So x will be equal to 43/90. अब 43/90 को प्राइम नंबर्स है, क्योंकि 43 इज अ प्राइम नंबर, तो किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो इट मींस आगे और रिड्यूस नहीं कर सकते, सो दिस इज द आंसर। तो हमने 0.47 बार को चेंज कर दिया इन रैशनल नंबर। ओके, नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट है, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड पार्ट इज 0.001 बार। अब तीनों के ऊपर बार है, डेसिमल जो प्लेसेस 3 प्लेसेस हैं, तीनों के ऊपर बार है, इसका मतलब ये तीनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर क्या है, 0.001 001 001 एंड सो ऑन।
अब हम इसको फिर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। सो अब हमें पता है कि डेसिमल के बाद कोई भी नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं है, सब रिपीटिंग है। तो पर कितने हैं रिपीटिंग नंबर? डिजिट्स, 3 डिजिट्स हैं रिपीटिंग। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करने हैं? अगर 3 रिपीटिंग डिजिट्स हैं तो 1000 से, तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इधर 1000x इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है 0.001 बार इंटू 1000, सो दिस विल बी इक्वल टू, अच्छा इसको 1 लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब क्या होगा, डेसिमल 3 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट कर जाएगा, तो ये आ जाएगा 001.001 बार। अब ये 0 नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, है ना, तो 1.001 बार आ गया। सो दिस इज इक्वेशन 2। तो 2 माइनस 1 इधर है 1000x माइनस x that is equals to 1.001 बार माइनस 0.001 बार। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, तो पहले इधर देखते हैं लेफ्ट साइड में, 1000 माइनस 1 विल बी 999, x विल बी इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर, क्योंकि 001 माइनस होगा तो 0 आएगा, तो 1 आ जाएगा आंसर। सो x विल बी 1 upon 999, that is the answer. Okay, so this is how हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर यहाँ 2 रिपीटिंग डिजिट्स होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये चीज पहले, सबसे पहले हमें क्या करना है कि पॉइंट के बाद कोई भी नॉन रिपीटिंग डिजिट ना हो। अगर कोई है तो उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके पहले लेफ्ट साइड में ले आओ, ठीक है, और उसको इक्वेशन 1 लेके चलना है। ओके, सो वेरी इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 0.99999 in the form P by Q. Are you surprised by your answer? चलो देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन इज 0.99999, मतलब ये रिपीट होता रह रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब 9 रिपीट हो रहा है। तो इसको भी पहले हम P by Q फॉर्म में करेंगे जैसे बाकी सब कर रहे हैं। Let x is equals to 0.9999 so on. So सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये है इक्वेशन 1। सो यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.999 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, सो 10x minus x is equals to 9.99999 minus 0.9999। 4 बार लिखना, 4 बार लिखना, ठीक है, एक ही बात है। So 10 minus 1 is 9x, that will be, this minus this will be 9, so x will be equal to 9 upon 9, answer is 1। तो इसमें हमसे पूछा है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, तो मतलब देखो आंसर 1 आया है। अगर हम 0.999 को देखें तो ये बहुत ही क्लोज है 1 के, है ना, तो यही है, इतना डिफरेंस इतना कम है। अगर हम 0.99999 कितने सारे 9 है, तो अगर हम इसको 1 में से माइनस भी करेंगे तो 0.0000001 ऐसे करके बहुत कम डिफरेंस आएगा, तो वो बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो इसलिए तो ठीक है, फेयर कि ये आंसर बनाया है। ओके, सो दिस इज द जस्टिफिकेशन। Now next question is, what can be the maximum number of digits in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. 1 upon 17। अब 1 upon 17 को हमें डिवीजन करके देखना है कि कितने मैक्सिमम डिजिट्स आ सकते हैं इसके डिवीजन में, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आ सकते हैं। अब मैं ये आपको, आप खुद डिवाइड करना, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम।
तो इतना टाइम बेटा वीडियो में नहीं है कि बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो 1/1 को 17 से ऐसे डिवाइड करो, देखो कितने आए हैं। तो मैक्सिमम इसमें जो है 17 से एक कम 16 आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो आप अपने आप करके देखना। तो इसमें 16 डिजिट्स तक, फिर उसके बाद रिपीट होना शुरू होगा, क्योंकि है तो रैशनल नंबर ही, तो रिपीट तो होगा, लेकिन 16 डिजिट्स के बाद रिपीट होगा। सो डू इट योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो ये वही है जो मैंने आपको बताया कि p by q अगर रैशनल नंबर है कोई, और p by q में p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे होता है रैशनल नंबर्स रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, और अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है उनका, तो q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था। तो q के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे, या 2 या 5 या 2 और 5 दोनों, इसको छोड़ के कोई और फैक्टर नहीं हो सकता q का, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो। या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर q के फैक्टर्स 2 है या सारे 5 हैं या 2 और 5 है, बट इन दोनों को छोड़ के कोई और फैक्टर नहीं है, देन दिस रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो वेरी इजी, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 7th इज write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-repeating, recurring. अब कौन से नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, या नॉन रेकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग होता है, तो वो नंबर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। तो हमें ऐसे 3 नंबर्स देने हैं, तो हमें ये अब डेसिमल में नहीं देने, क्योंकि हमें बोला है 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, तो कोई भी 3 हम दे सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें हम, एक मैंने आपको बताया है पाई एक एग्जांपल है, फिर जो भी स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स, √2, √3, √7, कोई भी दे दो आप, ठीक है, जो भी नॉन स्क्वायर नंबर्स के जो स्क्वायर रूट्स है, तो आप कोई भी दे सकते हो, एनी 3, ओके। देन find 3 different irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11. Now next question is, we have to find 3 irrational numbers between 2 rational numbers. So this is question number 8. अब ये 2 रैशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच हमें 3 इरेशनल नंबर्स देने हैं। अब रैशनल नंबर्स तो फाइंड कर सकते हैं, जैसे हम कोई भी फ्रैक्शंस, 2 फ्रैक्शंस के बीच में अगर हमें फ्रैक्शंस फाइंड करनी होती हैं, तो आप डिनोमिनेटर सेम करो और उनके बीच में आप लिख दो, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स फाइंड करना तो बहुत इजी है, इरेशनल नंबर वो भी बहुत इजी, उससे भी ज्यादा इजी है। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो 5 को 7 से डिवाइड करते हैं, सो 0.50, 7 जा 49, 1 0, 1 जा 7, 3 0, 4 जा 28, 2 0, 2 जा 14, 6 0, 8 जा 56, 4 0, 5 जा 35, 5। अब ये 5 आ गया, 5 से स्टार्ट किया था, इसका मतलब यही सेम डिजिट्स रिपीट होंगे। तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया हमारे पास, 0.71428, ठीक है। और बार लगा लेते हैं क्योंकि रिपीट होगा आगे। अब मैं इसको इरेज कर रही हूं, आपको ये शो करना जरूरी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन मेरे पास उसकी जगह नहीं है बोर्ड पे, तो मैं इसको इरेज करके आई एम डूइंग द सेकेंड डिविजन। अब 9/11 का फाइंड करना है, सो दिस विल बी 11, 0.0 लिया, 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, 9
अब 9 आ गया, बड़ी जल्दी आ गए, है ना। तो इसका मतलब यही नंबर्स वापस रिपीट होंगे। सो 9/11 का क्या आ गया, 0.81, बट उसके बाद ये डिजिट्स वापस रिपीट होते जाएंगे। अब डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 5/7 और 9/11 का। अब इनके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होती हैं। तो इनमें से कोई भी, बीच में से कोई भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये है 0.714285 और ये है 0.81, है ना। अब ये 0.7 है पहले, यहाँ पे 8 है, या इसको एक और सिंपल तरीका आपको बताती हूँ। ये नंबर क्या बन रहा है, ये देखो जरा, यहाँ फर्स्ट 2 डिजिट्स देख लो, 71, ये है 81। अब 71 से बड़ा और 81 से छोटा कोई भी नंबर लिख लो और उसके बाद कुछ भी लिखते जाओ जो रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि इरेशनल नंबर होंगे तो रिपीट तो नहीं होंगे ना डिजिट्स, ठीक है, किसी पैटर्न में रिपीट नहीं होंगे, तो हम कोई भी 3 लिख सकते हैं। तो 0. मैं 7 2 से कर देती, 0.7162। सो एनी नंबर एक और लिख लेते हैं। अब हमने 72 लिखा है, 73 लिख लो, 5 4 6 7 8, ठीक है। अब थर्ड एक और लिख लेते हैं, 0.79 लिख लो, 03072 1। तो ये इरेशनल नंबर्स लिखने तो और भी इजी है, कुछ भी लिखते जाओ, बस रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई पैटर्न में रिपीट नहीं होने चाहिए डिजिट्स। सो ये आ गया हमारा। तो 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, वेरी इजी। समझ में आया? Now next and the last question of this exercise, classify the following numbers as rational or irrational. Now question 8, हमने बताने हैं कि जो गिवन क्वेश्चन वो नंबर्स हैं रैशनल है या इरेशनल। सो पहले मैं सब नंबर्स लिख लेती हूँ ताकि इजी हो जाएगा आपको बताना। और 225, √225, थर्ड इज 0.3796, fourth is 7.478, and so on. Fifth is 1.101001, 0001, 00001 and so on. अब हमने देखना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब √23 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, तो नॉन स्क्वायर नंबर के जो रूट होते हैं वो इरेशनल होते हैं, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब √25 किसका स्क्वायर है, दिस इज 15 का स्क्वायर, सो 15 आ जाएगा स्क्वायर रूट, सो ये क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है। 0.3796 क्या है, डेसिमल है, बट ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स के, सो दिस इज रैशनल नंबर क्योंकि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपको रीजन देना हो तो ऐसे देना है, एज दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल सो दिस इज अ रैशनल नंबर। अब ये क्या है, 7.478478, तो मतलब 478 रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो क्या हुआ, ये रैशनल नंबर। रिपीटिंग या रेकरिंग सेम चीज है, सो दिस इज रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट इज 1.0101000100010। अब ये रिपीट हो रहे हैं बट कोई पैटर्न नहीं है, पहले 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000, है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो दिस इज इरेशनल।
non-terminating, non-repeating. So this is a rational number. Number. So ये आज की क्लास में हमने ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करी है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. क्योंकि इससे ज्यादा बेटा करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. तो आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो आगे वाली एक्सरसाइजेस पे. तो डोंट मिस दोज वीडियोस. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट do write in comment section. I will answer all your questions. If you like my video, please like, subscribe and share with your family and friends. Thank you, bachcha.